जय हिंद बच्चों, मैं आशीष कुमार फिर से आपका द सक्सेस डिज़ायर पर वेलकम करता हूँ। ठीक है ना बच्चों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। ये प्यार बड़ी खतरनाक चीज़ है ना बेटा, खतरनाक है ना। तो टीचर स्टूडेंट वाला प्यार बना के रखिए, ठीक है ना। बाकी तो आप समझदार हो, ठीक है। तो बात करते, हाँ मैंने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद आया मुझे। मैंने पूछा था आपसे सेंसिटिव कलर आइज के लिए, तो याद रखिए बेटा, सेंसिटिव कलर होता है आइज के लिए ग्रीन कलर, ओके। और मैंने बताया था हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द सक्सेस डिज़ायर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरी बच्चा पार्टी आ जाओ। सबसे पहले बात थोड़ी सी किसकी करते हैं, लाइट की। लाइट बोले तो प्रकाश। तो मैंने बताया था प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब सर लाइट गोल ऑब्जेक्ट गोल, बिल्कुल सही बात है। अब प्रकाश जो होगा भाई खुद है, आप हो, सब में एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हाँ या ना भाई। सब में अपनी एक अलग खूबी होती है ना। और किसी के अंदर क्रिकेट खेलना, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, सब कोई वो पत्ते अच्छे खेलता है, ताश है ना। कुछ ने गोली भी बहुत अच्छी खेली होगी, निशाना गजब वाला होगा, है ना। तो चलो बच्चे, वैसे क्या होगा, ये जो प्रकाश है, अब ये प्रकाश भला क्या है ना। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रकाश कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। सेकंड, प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती। मीडियम की नीड नहीं होती मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात। तो इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। थर्ड की बात करते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, परावर्तन है ना, अभी पढ़ेंगे परावर्तन। अपवर्तन होता है भाई। परावर्तन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। अपवर्तन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझते हैं ना, ध्रुवण, पोलराइड पट्टी बाइक पे कार पे चिपकी मिलती है, वरना भैया चलान कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं लाइट की। तो मैं बता रहा था लाइट में ये सारी प्रॉपर्टी होती है। और लाइट क्या करता है, अगर मेटल पे बहुत देर तक गिराया जाए बेटा, धातु पे बहुत देर तक गिराया जाए, तो धातु के परत से इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल देता है, इजेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है बेटा, हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वही रिफ्लेक्शन है बच्चों जिससे हमने स्कूल में एक दूसरे के फेस पर लाइट मारी थी घड़ी के द्वारा, ठीक है। अब होता कैसे है, अब देखिए रिफ्लेक्शन भी दो तरह से होता है बच्चे, रेगुलर और इर्रेगुलर। मतलब रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होगा, देखो आपने क्या किया, आपने अपने घर जिसमें है ना चेहरा देखते हैं, सुंदर सुंदर सा चेहरा, वो शीशा लिया, उसको हमने सरफेस। अब क्या किया, हम देखते हैं कि लाइट आई, टकराई और क्या हुआ, वापस चली गई। और शीशे पे क्या जनरेट हुई, ब्राइटनेस। मतलब लाइट का एक ही मीडियम में आकर सरफेस से टकराकर वापस चले जाना ही क्या कहलाता है, हमारा परावर्तन। समझ रहे हैं ना बात। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का या लाइट रे का
एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पर आकर टकराना और फिर उसी मीडियम में वापस चले जाना क्या कहलाता है हमारा? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या चीज कॉमन? मीडियम कॉमन। एक चीज बात याद रखेंगे बेटा, एक होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से या एन से। एक होती है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। एक होता है बेटा स्पीड। क्या होता है? स्पीड। देखिए, एक होता है हमारा आवृत्ति, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से, या कुछ बुक्स किससे करती हैं? न्यू से। आपने पढ़ा होगा 12th में। उससे आगे चलते हैं तो होता है वेवलेंथ, जिसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ये नहीं पढ़ा होगा बेटा अभी तक। रिफ्लेक्शन में बस रूल पढ़ लिए होंगे, है ना? रूल पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है पढ़ा और चल दिया आगे, है ना? पर काम की चीज यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तरंग दैर्ध्य, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। और क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। उसके बाद होती है स्पीड, स्पीड या क्या कहें इसको? चाल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और उसके बाद क्या होता है बच्चे? उसके बाद होता है वेग, जिसको आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर बी से। समझ रहे हैं ना बात को? तो रिफ्लेक्शन में ना तो ये चेंज होगा सेम, ना ये चेंज होगा, ना चाल चेंज होगी, बट वेग क्या होगा? बदल जाएगा। अब सर जी जब चाल नहीं बदल रही तो फिर वेग कैसे बदल गया? क्योंकि बेटा मैंने क्या लगाया इस पर? वेक्टर। और वेक्टर लगाने का मतलब क्या है? ये क्या होती है? क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, रे आई, जब आई तो नीचे की ओर आ रही थी, और जब टकरा के वापस हुई तो रे कहाँ चली गई? ऊपर की ओर चली गई, हाँ या ना? तो इसका मतलब डायरेक्शन विल बी चेंज। उसने अपनी दिशा को क्या किया? बदल लिया। और जैसी ही दिशा बदली वैसे ही वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। तो याद रखिए, सेम मीडियम में अगर माध्यम एक ही है, यानी माध्यम एक ही है, परावर्तन की घटना हो रही है, तो ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? हमारा वेग चेंज होगा। चलें आगे। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक है? अगर रेगुलर, अब बात आती है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। फिर डिफरेंस क्या होता है रेगुलर इर्रेगुलर में? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा मस्त सा, हम अपने घर पे कर सकते हैं। हम दो न्यूज़पेपर लेते हैं, एक तो इंग्लिश वाला जो चिकना वाला पेपर आता है, और एक लेते हैं खुरदुरा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सही है ना? उनकी सरफेस क्या होती है? थोड़ी सी रफ होती है ना? दोनों के हमने बराबर इक्वल पीस लिए और दोनों को मिलाकर अपने चकचक धूप में रख दिया। अब ये बताओ बच्चों, किसमें चमक ज़्यादा पैदा होगी? उस इंग्लिश वाले पेपर में। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस कैसा था? स्मूथ। कैसा था? स्मूथ। अब तो स्मूथ सरफेस वाले को क्या कह दिया हमने? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर बात करें कि सरफेस अगर खुरदुरा हो जाए तो क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा? रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कैसा होगा? इनरेगुलर। कैसे? सपोज करो ये खुरदुरा सा सरफेस, रे आई, इंसिडेंट हुई, वापस टक्कर मार के वापस, अगली रे आई, वो थोड़ा ऊपर लगी, वो इधर चली गई वापस, उससे अगली रे आई, वो टकराई, वो फिर। कहने का मतलब है, अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन? समझ रहे हैं ना कि सतत और असतत परावर्तन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो बेटा सतत परावर्तन में क्या होता है? हमने यहां से क्या गिराया? नॉर्मल।
क्या गिराया, नॉर्मल, जिसको आप क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये एंगल क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, आई, आपतन कोण। और ये बेटा हुआ रिफ्रैक्ट एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है बच्चे, रेगुलर रिफ्रैक्शन की कंडीशन है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। हमेशा एंगल आई अगर एंगल आर के इक्वल हुआ तो वो होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर न हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे, अब यहां मेजर कर लो बेटा। तो क्या ये आई और ये आर बराबर होगा, नहीं भाई, सरफेस का चेंज हो गया भाई, यहां उठती हुई सरफेस है, यहां दबी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो एंगल अलग अलग हुए, थोड़ा भी अगर डिफरेंस होगा तो वही क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं, तो जो ये रे आती है, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो मेनली रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉलिशदार सरफेस होना चाहिए। पॉलिशदार सरफेस का मतलब है, जो मैंने बताया, कांच का टुकड़ा, जैसे हमारा घर का शीशा होता है, वो रख सकते हैं। रे इंसिडेंट हुई तो जो रे आती है उसको कहते हैं बच्चे आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, या इंग्लिश में कहें तो इंसिडेंट रे। ये जो होता है इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। और इसको कहते हैं बच्चे नॉर्मल। जो रे टकराकर जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, या रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हैं ना। ये जो एंगल आया आई, इसको कहते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और ये जो एंगल आर है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, परावर्तन कोण। रिफ्लेक्ट एंगल, समझ रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं बेटा, दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्ट एंगल, मीन एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स किसके, एंगल आर। एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। और सेकंड रूल समझिए, इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। मतलब आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल का मतलब एक ही पॉइंट पर, समझ लीजिए। इंग्लिश में कहें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट रे आर लाई इन सेम प्लेन। समझ रहे हैं ना बात को। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बच्चों। तो आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।